मैंने आपको नाम बता दिया, एक बार मैं रिमाइंड कर देता हूँ, पहला क्या हुआ कैनोपी, देन क्या हुआ इंटेंसिफायर, फिर डैम्पनर, फिर डायरेक्शन रिवर्सल वॉल्व, फिर ऑयल पंप, फिर ऑयल टैंक, फिर मोटर, फिर रेडिएटर, फिर हीट एक्सचेंजर, फिर इलेक्ट्रिकल पैनल, फिर जीडी, फिर एफडी, फिर आरटीडी, पीटी, गेज, इतने चीज लगे होते हैं। और फिर गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाला है बहुत ही खास टॉपिक पे ऊपर सीएनजी कंप्रेसर के पार्ट्स और उसके परफॉर्मेंस के बारे में। मतलब क्या पार्ट्स लगते हैं, ऑल इक्विपमेंट्स जितने भी लगते हैं सीएनजी कंप्रेसर में, और उनके क्या काम होते हैं। माइट भी ये वीडियो जरा लॉन्ग हो जाएगा, बट आप कोऑपरेट करना, पूरी वीडियोस देखना, और अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जब भी करना जब आपको बेनिफिट्स लगे इस वीडियो से, ठीक है। अब मैं इस टॉपिक को क्यों लिया हूं, ताकि YouTube पे काफी कमेंट्स आ रहे हैं कि आप कंप्रेसर के पार्ट्स के नेम बताओ और क्या काम करता है वो बताओ। तो मैं सोचा कि अगर लोगों की डिमांड है, मेरा क्या वीडियोस बनाने का क्या मतलब है जब आपका सपोर्ट करूं, और जब आप कमेंट करते हो तो हर एक कमेंट को मैं पढ़ता हूं, रिप्लाई भी करता हूं। आप जितने लोग मुझसे जुड़े हो सबको पता होगा। अब ज्यादातर कमेंट ये आ रही थी कि आप मशीन में क्या क्या पार्ट्स लगे हैं उनका नाम बताइए और उनका क्या काम है वो बताइए। इस वीडियोस में मैं वो कवर करूंगा। उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है, ये देखो, लगभग 50 टॉपिक मैं लिख के रेडी करके रखा हूं, जिसको मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं इस यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज मिस मत करना और सब्सक्राइब कर लो चैनल, ताकि एक भी अपडेट मिस ना हो सीएनजी कंप्रेसर के रिलेटेड। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस यूट्यूब चैनल पे एक ही मेरा चैनल मिलेगा पूरे यूट्यूब पे, वो मेरा इंजीनियर सुरेंद्र कुमार। यहाँ पे फुल टू सीएनजी सीजीडी आती है, और टेक्निकल जो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है उनको तो हर किसी के लिए बेनिफिशियल प्लेटफॉर्म होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, आपको पता है व्हाट्सएप ग्रुप की क्या लिमिट फुल हो चुकी है, और उस लिमिट फुल हो जाने के कारण अब वहां पे कोई ज्वाइन नहीं कर सकता है। ज्वाइन करेगा कब, जब कोई लेफ्ट करेगा तब, ठीक है। तो आपके पास क्या ऑप्शन बचता है कि मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरा जरूर प्रेस कर लेना, ताकि ये जो 50 टॉपिक जो मैं आपको बता के रखा हूं ये सारे आपको भी मिल जाएं और सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं एक एक करके, कंप्रेसर के अंदर क्या क्या इक्विपमेंट्स लगे होते हैं और उनका क्या काम होता है। काम जो होता है वो बहुत बेसिक वे में, इजी में बताऊंगा, और फिर एक एक टॉपिक को लेकर एक्सप्लोर करेंगे हम लोग, ठीक है। अब चलो एक कंप्रेसर से रिलेटेड जब हम बात करते हैं तो मैं पहले आज ले लेता हूं इस वीडियो में बूस्टर ले लेता हूं। देन नेक्स्ट वीडियो जो आएगा ना वो ऑनलाइन कंप्रेसर का जो होगा, उसमें पार्ट्स ने हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें अगर हम बूस्टर की बात करें तो बूस्टर का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर अगर कुछ भी नहीं है, जस्ट ऊपर का आउटर पार्ट होता है, उसके अंदर और कुछ भी नहीं है, तो उस कंडीशन में उसको क्या बोला जाता है, कैनोपी। अंदर कुछ भी नहीं है, बस एक बड़ा वाला जो स्ट्रक्चर है जिसको आप डोर ओपन करते हो ना, तो उसको क्या बोला जाता है, कैनोपी बोला जाता है। क्या काम है उसका, जस्ट एक वो प्लेटफॉर्म है, उसके अंदर आप सारे इक्विपमेंट्स को फिट करते हो। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ सीएनजी कंप्रेसर, जो उसके बिना कंप्रेसर अधूरा है, वो आपका है इंटेंसिफायर, जिसको हम लोग आम भाषा में सिलेंडर कहा करते हैं। सिलेंडर का क्या काम होता है, कंप्रेसर जो सिलेंडर लगा उसका क्या काम होता है, जो आपके गैस हैं उनको प्रेशराइज कर रहा है। कंप्रेसर के अंदर क्या होता है, पिस्टन लगे होते हैं, ठीक है। अब किसी किसी कंपनी के आप जो कंप्रेसर देखोगे तो उसमें सिंगल इंटेंसिफायर होता है, किसी किसी में आप देखोगे 2 इंटेंसिफायर होता है, बट काम दोनों का सेम ही होता है। देन एक लगा होता है उसमें डैम्पनर, वो क्या करता है, ऑयल सेपरेटर का काम करता है। यानी कि आपके सीएनजी जो डिलीवर कर रहे हो, डिस्चार्ज कर रहे हो, उसमें कहीं ऑयल मिक्स ना हो और माइनर कहीं है तो उसको सेपरेट करके डिस्चार्ज करने में काम करता है। देन आपको क्या लगा होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट, सारी टॉपिक्स जो है ना, जो भी मैं नाम लूंगा ना, इसको एक एक करके एक्सप्लोर भी करूंगा, तो लिखते जाना और वीडियोज को सेव भी कर लेना, ताकि आगे भी मतलब देखना हो आपको, या फिर शेयर कर देना ताकि आपसे जो फ्रेंड जुड़े हैं उनको भी पता चले, ठीक है। तो पहली चीज अपन क्या बता दिए, कैनोपी, आउटर स्ट्रक्चर। दूसरी चीज क्या हो गया, इंटेंसिफायर। और तीसरा क्या होगा उसमें, डैम्पनर। चौथा आता है अपना रिवर्सल वाल्व और डायरेक्शन वाल्व, जो कि इंटेंसिफायर पे ही अटैच होते हैं, उन्हीं के साथ लगे होते हैं रिवर्सल और डायरेक्शन वाल्व। उनका काम क्या होता है, ऑयल का जो डायरेक्शन है उसको सेट करना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है एक कंप्रेसर के लिए, क्योंकि उसके बिना कंप्रेसर रन ही नहीं करेगा, ठीक है। पांचवी चीज जो आ जाती है
वो आ जाता है अपना प्रायोरिटी पैनल। अब आप देखोगे बूस्टर में खास करके जो उनका जैसे अब किसी किसी कंपनी में जहाँ पे 2-3 है, उनको मिडिल वाले जो सेंटर वाले इंटेंसिफायर होते हैं जिसको डैम्पनर कहा जाता है, सेंटर वाला पार्ट जो डैम्पनर होता है वहां पे उसको लगा दिया जाता है, जिसमें वो प्रायोरिटी पैनल होती है, जिसमें एक ही सिलेंडर है उनका बाहर एक प्रायोरिटी पैनल बनाया जाता है। प्रायोरिटी पैनल का क्या काम होता है? गैस के डायरेक्शंस को डिसाइड करना, क्योंकि आप एक ही डिस्चार्ज लाइन से मल्टीपल सोर्सेस जो आपके पास स्टोरेज के रूप में है उसको आप फिल करते हो। नेक्स्ट नमनिंग आप खुद लिख लो, मैं नमनिंग बता भी दूंगा, ठीक है। अभी तो 5 बता दिए। 6 नोट डाउन करते जाना, प्लीज नोट डाउन करते जाना ताकि आप ना उसको भूल ना पाओ, ठीक है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है एक ऑयल हीट एक्सचेंजर जिसको कहते हैं, जिससे ऑयल और गैस दोनों ठंडा किया जाता है। हीट एक्सचेंजर जो जस्ट पीछे ही रहता है इंटेंसिफायर को। ये 6ठी चीज हो गई। 7वीं क्या होती है? ऑयल टैंक। बूस्टर को चलाने के लिए हाइड्रोलिक प्रेशर की जरूरत पड़ती है, उसके लिए हमें ऑयल टैंक की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद जो मेन है मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर, जिससे आपको क्या होता है? ऑयल को प्रेशराइज किया जाता है, तो हमें मोटर की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद क्या आता है? ऑयल पंप। जो ऑयल पंप क्या करता है? जो ऑयल टैंक के नीचे जो ऑयल है उसको सक करता है, और उसके ऊपर लगा होता है रेगुलेटर। जो रेगुलेटर क्या करता है? प्रेशराइज करने का काम करता है। रेगुलेटर से ही तो देखते हो ना प्रेशर लो हाई करते हैं। किसी किसी में एक ही रेगुलेटर होता है, किसी किसी में 2 होता है। उसके बाद उसमें क्या लगा होता है? एक रेडिएटर। रेडिएटर का क्या काम होता है? जब हीट एक्सचेंजर की जो मैं नाम ली है, वो हीट एक्सचेंजर क्या होता है? वाटर उसके अंदर होता है, और वाटर के अंदर ट्यूब होती है जिससे आपकी गैस डिस्चार्ज होती है। तो जब पानी गैस को ठंडा किया तो पानी गर्म हो गया, तो उसको ठंडा करने के लिए क्या यूज किया जाता है? रेडिएटर। बहुत बेसिक इजी वे में बता रहा हूं, मिस नहीं करना है, पूरा देखना है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर ही कर देना है, क्योंकि मेरी मेहनत आप लोगों को बस सिखाने के लिए ही होता है, ठीक है। अब बहुत लोगों का कमेंट आया था तो मैं सोचा नहीं, ये वीडियोस बनानी ही पड़ेगी। नेक्स्ट क्या आता है? एक उसमें आता है पैनल। पैनल क्यों लगाया जाता है? क्योंकि जितने भी आपके मैकेनिकल पार्ट्स हैं वो सब कहीं ना कहीं उनके ऑपरेशन के लिए ना इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट लगाया गया है। जैसे आपने क्या देखा कि इंटेंसिफायर है, इंटेंसिफायर पे डायरेक्शन रिवर्सल वॉल लगा है, ये मैकेनिकल पार्ट हो गए। ऑयल पंप लगा है, मैकेनिकल पार्ट हो गए। बट ऑयल सक करने के लिए क्या चाहिए? मोटर, वो इलेक्ट्रिकल पार्ट हो गए। तो इन सबको ऑटोमेटिक कंट्रोल किया जाता है, जहां तक आपको पता होना चाहिए ये बात। ऑटोमेटिक कंट्रोल करने के लिए आपको लगाया जाता है पैनल में कई सारी चीजें, जैसे रिले, HMI जो प्रोग्राम अपलोड करता है उसमें रिले, कनेक्टर, कॉन्टैक्टर, MCCBs, ये सारी चीजें पैनल के अंदर होती है। ये पैनल का टॉपिक एक अलग हो जाता है। जस्ट मैं आपको क्या बता दूंगा कि पैनल लगा हुआ है, और पैनल का क्या काम होता है? इलेक्ट्रिकली सारी चीजों को कंट्रोल करना। ये हो गया अपना मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल पार्ट में पैनल आ गया। देन आपको क्या आता है? GD जो गैस डिटेक्ट करता है। फिर आता है उसमें FD जो फायर डिटेक्ट करता है। उसमें फिर लगा होता है PT जिसको प्रेशर ट्रांसमीटर, वो प्रेशर डिटेक्ट करता है। ऑटोमेशन को आप रन कर रहे हो ना किसी भी चीज को, तो ऑटोमेशन के लिए क्या चाहिए? इंस्ट्रूमेंट आइटम चाहिए, तो ये इंस्ट्रूमेंट आइटम्स है। फिर एक लगा होता है RTD जो टेम्परेचर डिटेक्ट करता है। वहां पे फिर एक लगा होता है इमरजेंसी प्रेशर स्विच। अच्छा, इमरजेंसी प्रेशर स्विच क्यों लगाया जाता है? आपका एक्चुएटर बंद नहीं हो रहा, यानी क्यों नहीं हो रहा? PT सेंस नहीं कर रहा। PT सेंस नहीं कर रहा तो उससे जस्ट 15 से 20 बार ऊपर प्रेशर हम इमरजेंसी प्रेशर स्विच पे लगा देते हैं, वो पॉपअप कर देगा, वो मशीन को बंद कर देगा। वहां भी नहीं होता, फिर हमारा काम होता है SRV का। SRV आपने देखा होगा, SRV क्या काम करता है? ओवर प्रेशर को रिलीज कर देता है। SRV का फुल फॉर्म ही क्या होता है? सेफ्टी रिलीफ वाल्व, ठीक है। तो ये हो गया। देन आपका क्या लगा होता है? GD, FD, RTD, PT बता दिया। फिर लगा होता है गेज। गेज क्या होता है? ये आपके जो गेज होते हैं, एक डिस्प्ले लगाया होता है जिसमें 10 गेज लगा दिया जाता है, वो आपके मैनुअल प्रेशर बताते हैं। गेज सिस्टम है ना, आपका जब आप कैलिब्रेशन करने जाओगे या फिर आपको पता चलता है कि मशीन में हाई प्रेशर लो प्रेशर का अलार्म है, पहले आप गेज देखोगे, फिर आप मैच करोगे PT वही बता रहा है कि नहीं, क्योंकि PT क्या होता है? ऑटोमेटिक सेंस करने वाली चीजें होती है ना, प्रेशर ट्रांसमीटर होता है, ठीक है। तो इतनी चीजें लगी होती हैं आपको एक बूस्टर के अंदर, ठीक है। अब इनकी प्रोसेस अलग अलग हो जाता है, तो आपको नाम बता दिया, एक बार मैं रिमाइंड कर देता हूं।
एक बार मैं रिमाइंड कर देता हूँ। पहला क्या हुआ, कैनोपी, देन क्या हुआ, इंटेंसिफायर, फिर डैम्पनर, फिर डायरेक्शन रिवर्सर वॉल्व, फिर ऑयल पंप, फिर ऑयल टैंक, फिर मोटर, फिर रेडिएटर, फिर हीट एक्सचेंजर, फिर इलेक्ट्रिकल पैनल, फिर जीडी, फिर एफडी, फिर आरटीडी, पीटी, गेज, इतने चीज लगे होते हैं। और फिर उसके लिए, और इस एक्चुएटर को कंट्रोल करने के लिए क्या लगा होता है, एसओबीज लगी होती हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकली मैकेनिकली इतने आइटम जो होता है वो सीएनजी कंप्रेसर्स में लगा होता है। और डीप जानना है या फिर मेरे से कुछ छूट गया तो आप कमेंट करो, वो भी मैं बताऊंगा। और मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं कि ये जो मैं टॉपिक रेडी करके रखा हूं ना, ये बहुत जल्द आने वाला है। एक एक करके एवरी संडे, जैसे आपको पता है मैं वीडियोस रिकॉर्ड करता हूं, और उसी वे में मतलब वीक में 2 वीडियोस आएंगी ही आएंगी। तो अपना ये सिस्टम है कि मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि लाइक शेयर सब्सक्राइब, ताकि आपके सारे फ्रेंड्स को पता चले और आपको पता चले, और उसके साथ साथ मेरा भी मोटिवेशन बढ़े, ताकि मैं सारे टॉपिक को एक एक करके डिलीवर करते जाऊं। तो प्लीज अगर आपको थोड़ा भी लगा होगा कि आपने कुछ सीखा इस वीडियो से, तो लाइक जरूर कर देना। और अगर आपको लगा होगा कि मेरे दोस्त को पता नहीं है तो उसको शेयर जरूर कर देना, और उनको भी बोल देना कि वो भी किसी को शेयर करें, ताकि इससे एक चेन क्रिएट हो और सबको पता लग जाए कि एक बूस्टर में क्या क्या पार्ट्स लगा होता है और क्या क्या काम होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।